और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एनसीपी में बगावत के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सतारा पहुंच गए हैं, जहां वो पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शरद पवार अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तस्वीर जरा देखिए, शरद पवार का ये काफिला और शरद पवार इस वक्त सतारा पहुंच गए हैं। सतारा का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और सतारा अब जब पहुंचे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से भेंट भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है, पूर्व मुख्यमंत्री वाईबी चव्हाण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि शरद पवार ने कहा कि पार्टी में अगर कोई सबसे विश्वसनीय है तो वो खुद शरद पवार ही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अब लोगों के बीच जाना है, अब जनता के बीच जाकर ये तय होगा कि एनसीपी किसकी है। यानी कार्यकर्ताओं के बीच जाने की बात उन्होंने कह दी। पार्टी की बैठक भी बुला ली और तमाम जिलाध्यक्षों को भी, पार्टी संगठन में काम करने वाले लोगों को पार्टी मुख्यालय पर तलब किया गया है। खास बात यह है कि वाईबी चव्हाण सेंटर ही एनसीपी के दफ्तर का भी नाम है और इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं शरद पवार। जिस वक्त रवाना हो रहे थे, एक तस्वीर आपके सामने, कार्यकर्ताओं ने फूल की माला पहनाकर उनसे भेंट की और जरा देखिए ये दूसरी तस्वीर इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, ये शरद पवार का काफिला है और दूसरी तरफ अजित पवार अपनी एक तरह से ताकत की नुमाइश कर रहे हैं कल से ही। इस वक्त वैदेही काणेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। वैदेही, एक तरफ सतारा की तस्वीरें और दूसरी तरफ जरा दिखाइए अजित पवार से मिलने कौन कौन पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, अजित पवार इनसे मिलने के लिए कल जो मंत्रियों ने शपथ विधि ली है वो मंत्री जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि अजित पवार इनके बंगले के बाहर जो है वो गाड़ियों का बड़ा काफिला नजर आ रहा है और जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पर जो मंत्री कल उन्होंने शपथ विधि ली, जिसमें दिलीप वलसे पाटिल है, संजय बनसोड़े है, हसन मुशर्रफ है तथा अनिल पाटिल है, ये मंत्री जो है वो अभी देवगिरी बंगले में पहुँच गए हैं और उनको समर्थन देने के लिए काफ़ी सारे विधायक जो है वो भी पहुँच रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीर के जरिए कि किस तरह यहाँ पर जो है वो फिलहाल गाड़ियों की लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है वो अजित पवार इनके बंगले के अंदर जो है वो काफ़ी सारी भीड़ भी नजर आ रही है। कार्यकर्ता काफ़ी लंबे से जो है वो यहाँ पर अजित पवार इनको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बैठक है, इसलिए जो विधायक है वो भी फिलहाल पहुँचते नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो विधायक फिलहाल जो है वो पहुँच रहे हैं और जिन मंत्रियों ने कल शपथ विधि ली थी उनमें से 4 मंत्री जो है वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। अब कितने और मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे और कितने विधायक मौजूद होंगे वो बिल्कुल वैदेही, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूँ। इस वक्त प्रताप नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप, जरा बताइए, सतारा पहुंचे हैं शरद पवार, क्या क्या कार्यक्रम है आज? एक 10-15 मिनट में शरद पवार जी यहाँ पर पहुंचेंगे। शुरुआत में हम देख सकते हैं कि प्रीति संगम जो शरद पवार के मानस, जो यशवंतराव चौहान जो है शरद पवार को मानस पुत्र मानते थे और कुछ भी अघटित हो या अच्छा हो, शरद पवार जी इसी प्रीति संगम पे आके यहाँ पर यशवंतराव चौहान जी के स्मृति को यहाँ पर अभिवादन करके आगे निकल जाते हैं। हम देख सकते कि सुबह से यहाँ पर कार्यकर्ता भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में यहाँ पर हम देख सकते हैं, सांगली हो, सातारा हो या कोल्हापुर हो, यहाँ के इलाके से ये सब लोग आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शरद पवार कुछ समय के बाद आने के बाद अभिवादन करेंगे। उसके बाद सातारा में एक प्रोग्राम है रैयत शिक्षण संस्था का, वहाँ पे जो मैनेजिंग कमेटी का जो मीटिंग है उसमें अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम करके उन्होंने जो शपथ ली वो भी वहाँ कमेटी के मेंबर है, वो वहाँ आएंगे क्या, यहाँ पर शरद पवार जाएंगे क्या, इसके बारे में थोड़ा सा ये आगे पीछे चल रहा है। कुल मिला के देख सकते कि पश्चिम महाराष्ट्र एक समय राष्ट्रवादी का गढ़ माना जाता था, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर अपना तगड़ा जो ताकत है वो लगाया और यहाँ पर हम देख सकते कि भारी मात्रा में जो लोग हैं वो भाजपा के साथ चले गए ऐसा दिखता है। लेकिन हम कुल मिला के देख सकते हैं पश्चिम महाराष्ट्र में विशेषता कोल्हापुर में जो 2 एमएलए एनसीपी के हैं वो अजित दादा पवार के साथ चले गए हैं। सातारा में 1 एमएलए जो बालसाहेब पाटिल है वही सिर्फ शरद पवार इनके साथ है, 2 एमएलए फिर वापस अजित पवार के साथ चले गए हैं। कुल मिला के सियासी जो जंग है ये यहाँ पर महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है और अभी
यहाँ पर शरद पवार आने के बाद, अभिवादन करने के बाद लोगों को संबोधित करने वाले हैं। अपने संबोधन में शरद पवार क्या बोलते देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो कल बड़ा भूकंप हुआ, राजकीय भूकंप जो बोलते हैं उसका, उस भूकंप के बाद शरद पवार ने अपनी बात बताई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच आने के बाद शरद पवार किस तरह से या अपनी भूमिका। बिल्कुल प्रताप, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा जैसे ही शरद पवार वहां पर पहुंचते हैं, वैदेही के पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि महाराष्ट्र में उठापटक के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके की फूट पड़ने का दावा किया है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, वो इधर से उधर पलटा करते हैं। सर, क्या और राज्यों में ऐसा हो सकता है क्या? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पटना में तो बड़ी बैठक हो गई, और बिहार की भी आप बात कर रहे हैं कि वहाँ ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि भाई बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में हमको आदर है। नीतीश कुमार जी के 45 एमएलए चुनकर आए थे, बीजेपी के 77 एमएलए चुनकर आए थे। उसके बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल करके माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद दे दिया, मुख्यमंत्री पद पर बिठाया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को धोखा दिया। उसके पहले आरजेडी के साथ वो रहे, लालू प्रसाद जी के साथ रहे, उनको तो धोखा देकर वो बीजेपी के साथ आए थे। इसीलिए वो कब कहाँ जाएंगे मालूम नहीं है, और इसीलिए मतलब उनके एमएलए में भी मतलब थोड़ी नाराजगी दिखाई देती है। इसीलिए बिहार में भी इसी तरह का अजीत पवार एक तैयार हो सकता है, और वहाँ भी मतलब ऐसी टूट फाट हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी भी नाराज चल रहे हैं, वो भी मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो माननीय अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसमें भी टूट फाट हो सकती है। इसी और महाराष्ट्र के नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का महाचाणक्य बताया गया है। पहले शिवसेना और अब एनसीपी के नेताओं के साथ जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की रणनीति कारगर साबित हुई है, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में फडणवीस के पोस्टर लगा दिए हैं। आपको बता दें कि शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ऐसे में समर्थकों द्वारा अब देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के महाचाणक्य के रूप में पेश किया जा रहा है। ये पोस्टर जो लगा हुआ है, ये जरा देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है महाराष्ट्राचे महाचाणक्य, और देवेंद्र फडणवीस को महाचाणक्य बताते हुए समर्थकों ने ये पोस्टर लगाए हैं। और इसके पीछे की कहानी ये है कि पहले एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत हो और एकनाथ शिंदे को किस तरह से बीजेपी में शामिल कराना है उसकी रणनीति हो, ये देवेंद्र फडणवीस के कंधे पर था। और अजित पवार उनके साथ चाहे 2019 में शपथ लेने की बात हो या फिर अभी उनकी शपथ कराने की बात हो, उनको समर्थन में लाने की बात हो, इसका श्रेय कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैदेही कालेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। वैदेही, एक तो अजित पवार के बंगले पर क्या हो रहा है, हर हलचल पर आपकी नजर है ही, लेकिन दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश भी बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है उसमें दिमाग देवेंद्र फडणवीस का है। जी बिल्कुल, नागपुर में ये पोस्टर लगे हैं और ये पोस्टर जो है वो देवेंद्र फडणवीस इनके समर्थकों ने लगाए हैं। एक तरफ जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को चाणक्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शरद पवार जो बोलते हैं उसके अलग ही परिस्थिति कुछ और होती है और कुछ अलग दांवपेच जो है वो खेले जाते हैं, ऐसा आज तक दिखाई दिया है। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस को महाचाणक्य का स्वरूप जो है, नाम जो है वो दिया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछली साल में जो है वो शिवसेना में बड़ी बगावत दिखाई दी थी, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस फिर जो है वो राजनीति में आए नजर आए और उनकी सत्ता स्थापन हुई। और अब अजित पवार, ये जो महाविकास आघाड़ी का एक गठ है जो उन्होंने अपने साथ लेने में वो कामयाब रहे, और जिस तरह की राजनीति दिखाई दी है पिछले 2.5 सालों में, उसको देखकर देवेंद्र फडणवीस को महाचाणक्य का स्वरूप जो है वो उनके समर्थकों ने दिया है। और वैसे पोस्टर जो है वो वहाँ पर लगे हुए नजर आते हैं। हालांकि ये बात जो है वो कहीं ना कहीं एनसीपी यानी
शरद पवार गुट को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं विरुद्ध बताने की बात है, लेकिन इस पूरे मामले को देखकर देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस पूरे महा एपिसोड के जो है वो हीरो है, ये बताने की कोशिश जो है वो इस पोस्टर के जरिए कार्यकर्ता कर रहे हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और नागपुर में ये पोस्टर लगे हैं क्योंकि नागपुर ये देवेंद्र फडणवीस का होम टाउन है और वहां पर वो शक्ति प्रदर्शन जो है वो बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ताओं से हमेशा होता नजर आया है और वहां से ही अब फिर एक बार जो है वो शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस जगह आप मौजूद है दूसरे शक्ति प्रदर्शन की हम जरूर बात करेंगे वैदेही, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहां तमाम विधायक भी पहुंचेंगे, तो सिर्फ वो मंत्री पहुंचे हैं जिन्होंने शपथ ली या फिर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ है? जी बिल्कुल, एक तरफ जो है वो नागपुर का शक्ति प्रदर्शन तो जारी है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक गुट जो अजित पवार का गुट है वो अभी सत्ता में शामिल हो चुका है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो अजित पवार ले चुके हैं और यहाँ पर देवगिरी बंगला है और यहाँ पर जो है वो कल शपथ विधि लेने वाले जो मंत्री है उनमें से 4 मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुल मिलाकर 9 में से 5 मंत्री जो है वो फिलहाल अंदर मौजूद है। खुद अजित पवार है, अनिल पाटिल है, हसन मुशर्रफ है, संजय बनसोड़े है, साथ ही साथ दिलीप वलसे पाटिल भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरह जो फिलहाल 5 मंत्री मौजूद है और भी 4 मंत्री आने की आशंका बताई जा रही है और विधायक जो है वो भी आने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि कुछ विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद है ऐसा भी फिलहाल कहा गया है, लेकिन यहाँ पर और भी विधायक आने की संभावना फिलहाल बताई जा रही है क्योंकि कल अगर हमने देखा है तो कल 39 लोगों की सिग्नेचर जो है वो अजित पवार के समर्थन में थी। क्या वो 39 विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ जो है वो चाचा यानी शरद पवार जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी कराड़ में जहां पर उनका होम टाउन है और जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता काफी बड़े पैमाने पर है। कार्यकर्ता बिल्कुल वैदेही, आप लगातार नजर बनाए रखिए।